जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं मैं बोट एंड स्ट्रीम से। मैथ का चैप्टर है नावधारा का। तो इसमें मैं आपको एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको जो है मैं शांत जल में बोट की चाल देकर धारा का वेग ज्ञात करना होगा या धारा का वेग देकर बोट की चाल ज्ञात करना होगा। और इसमें ये होगा बच्चों कि आपको जो है जाने का समय दे सकता है और वापस आने का समय दे सकता है, या इनका रेशियो बता सकता है, या जाने की दूरी दे सकता है कि जाने जितने समय में 15 किलोमीटर जाता है वापस उतने समय में 10 किलोमीटर आता है। और शांत जल में बोट की चाल देकर धारा का वेग पूछा जाता है, या धारा का वेग देकर बोट बोट की चाल पूछी जाती है। क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, बड़े लाजवाब तरीके से इसे समझाया जाएगा। आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। और मैंने कुछ जैसे क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे बच्चों, ये देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। तो इसमें तदनुसार नदी में धारा का वेग कितना है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक बार आपको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। नाव धारा के चैप्टर में आपसे जो है दो तीन बातें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप इन क्वेश्चनों को समझने में जो है बहुत जो आपको टाइम लगता था उसे आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, होता क्या है, जैसे आप किसी नदी में तैरना शुरू करते हैं बच्चों, तो नदी में जब तैरना शुरू करते हैं तो बच्चों आपको पता है कि जब हम नदी के बहाव के साथ तैरेंगे तो हम जल्दी तैर सकते हैं, और जब हम नदी के बहाव के विपरीत तैरेंगे तो हमें उसमें जो है तैरने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर नदी का जो बहाव है वो आपको धकेलता है वापस, मतलब वापस विपरीत दिशा में आपको, विपरीत डायरेक्शन में आपको जो है पुश करता है। तो वहाँ पर दो बल जब विपरीत डायरेक्शन में काम करेंगे तो बच्चों उनमें जो है जौन सा बल ज़्यादा होगा वो दूसरे बल को धकेल कर उस तरफ को बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शांत जल में जो होता है, जैसे एक तालाब है बच्चों, तो तालाब में एक व्यक्ति है तैरना शुरू करता है, तो उसमें वहाँ पर जो पानी का है वो ठहराव है, वहाँ पर पानी शांत है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति अपना जो भी फोर्स लगाएगा, जो भी जो है बल लगाएगा, उसे उतनी ही गति पैदा होगी, उसे यानी उतनी ही गति मिल पाएगी। तो बच्चों इसे कहते हैं हम बी, यानी शांत जल में बोट की चाल, बोए की चाल कह सकते हैं, व्यक्ति की चाल, या जो है बी बोल सकते हैं, बी से इंगित कर सकते हैं। तो बच्चों बी जो होता है, बी होता है शांत जल में बोट की चाल, इसे हम बी से इंगित करते हैं। बी बी होता है शांत जल में, शांत जल में बोट की चाल, बोट लिख सकते हैं या व्यक्ति लिख सकते हैं, बोट की चाल बच्चों। और बच्चों डब्लू जो होता है, डब्लू होता है बच्चों धारा का वेग, वाटर, धारा का वेग। जब व्यक्ति, जैसे ये धारा बह रही है बच्चों, ये इस तरीके से धारा बह रही है, और व्यक्ति की शांत जल में चाल, उसने कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में चाल का मतलब है उस पर किसी का बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है। और इसी में ये कह दिया कि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों। और व्यक्ति अगर धारा की दिशा में तैरना शुरू करेगा, तो धारा की दिशा में जब तैरेगा तो व्यक्ति अपना फोर्स तो लगा ही रहा है, साथ में उसे धारा भी बहती हुई ले जा रही है। तो व्यक्ति के चाल के साथ जब धारा के साथ बहेगा तो भाग धारा की चाल को भी ऐड कर देते हैं, यानी जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो बच्चों उसे बोलते हैं डीएसएस। और डीएसएस का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम साइड, यानी धारा की दिशा में चाल। इसे और कोई नाम से पुकारते हैं, जैसे धारा के अनुकूल होता है, धारा के अनुदिश होता है, धारा के अनुप्रवाह होता है, धारा के अधोप्रवाह होता है, और धारा की दिशा में, मतलब इस तरीके से अनुप्रवाह, अनुकूल, अनुदिश, इनका सबका मतलब एक ही होता है डीएसएस भी। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम साइड बच्चों। तो ये होता है बच्चों बी प्लस के डब्ल्यू, यानी हम जब धारा की दिशा में तैरना शुरू करेंगे तो धारा की दिशा में जो शांत जल में बोट की चाल होती है और जो धारा का वेग होता है बच्चों, उन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 10 प्लस के 4, ये कितना हो गया 14, यानी 14 किलोमीटर पर आवर, ये आपका धारा की दिशा में चाल हो गई। और बच्चों अगर व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में मतलब तैरना शुरू करता, तो वहाँ क्या करते बच्चों, उसे बोलते हैं
यूएसएस अप स्ट्रीम साइड, यानी आपका मतलब पानी पर चढ़ना बच्चों। तो धारा के विपरीत आएगा तो दो डायरेक्शन में जो है विपरीत बल काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, शांत जल में जो बोट की चाल होगी उसमें से धारा का वेग घट जाएगा, यानी आप 10 में से जब 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। विपरीत को धारा के प्रति प्रवाह, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिदिश और धारा के उर्ध्व प्रवाह और यूएसएस और धारा के विपरीत दिशा में, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है बच्चों, तो धारा की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों को जोड़ देते हैं। जब व्यक्ति धारा के विपरीत आता है तो धारा की चाल को व्यक्ति की चाल में से माइनस कर देते हैं। तो इसी पर आधारित है बच्चों, हमें क्या दिया जाता है अधिकतर, जब जो आपसे नाव धारा के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों बोट एंड स्ट्रीम के, उसमें जाने की चाल दे सकता है, आने की चाल दे सकता है। तो आपसे शांत जल में भी बोट की चाल और धारा का वेग ये आपसे पूछा जाता है मोस्टली। तो सभी क्वेश्चनों में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं पर आधारित मिलते हैं कि शांत जल में बोट की चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिएगा। तो बच्चों आपको जाने का समय भी देगा और विपरीत आने का भी समय भी देगा, या जाने और आने के समय का रेशियो देगा कि आने में दुगना समय लग रहा है, जाने में जितना समय लगता था उससे 3 गुना समय, 5 गुना समय, इस तरीके से आपको बताएगा। एक आपको बी देकर, यानी शांत जल में बोट की चाल देकर धारा का वेग पूछेगा, या धारा का वेग देकर शांत जल में बोट की चाल पूछा जाएगा। तो बच्चों याद इस तरीके से कहेगा कि जितने समय में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, वापस उतनी समय में 12 किलोमीटर आता है। तो यहाँ पर जाने और आने की दूरी दी हुई है, समय आपका जो है कांस्टेंट रहेगा, ये समय बिल्कुल फिक्स उसने एक ही दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हम क्वेश्चन के साथ ही लगाएंगे बच्चों। आपको लिखना ये है B/W। बी का मतलब शांत जल में बोट की चाल और W होता है धारा का वेग। B/W बच्चों ये तो आपने यहाँ लिख दिया। अगर आपको समय दिया है आने जाने का, तो समय का योग करिएगा, समय का योग और बटे समय का अंतर, समय का अंतर। और बच्चों अगर आपको दूरी दी है तो यहीं पर आप ये लिख लीजिएगा कि अगर दूरी दी है तो दूरी का योग, दूरी का योग जो भी डिस्टेंस आपको देगा, और बटे दूरी का अंतर, डिफरेंस ऑफ जो भी डिस्टेंस देगा, दूरी का अंतर। बच्चों अगर आपको दूरी दी है तो दूरी का योग बटे दूरी का अंतर, और आपको समय का योग दिया है तो समय का योग बटे समय का अंतर बराबर किसके होगा, B/W के होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे मैंने 10-15 क्वेश्चन लिए बच्चों, और 10-15 क्वेश्चन को आप जो है चंद सेकंड के अंदर ही आप एक क्वेश्चन को जो है आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों में। यह है आपका पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता है चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उस धारा के साथ आने में दुगना समय लगता है। बच्चों एक तो आपको ये जो फिगर दिया, जो आपको जो है नंबर दिए हैं, एक तो इन्हें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो दिया है वो क्या दिया है। आपको दे रखा है शांत जल में बोट की चाल, ये दिया है व्यक्ति की शांत जल में बोट की चाल। जब व्यक्ति की शांत जल में चाल, एक तो आपको इसको ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है कि रेशियो क्या बना है। आने जाने का रेशियो जो है, अगर जाने में एक समय लगता है बच्चों, तो वापस आने में उससे 2 गुना समय, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जाने में अगर एक समय लग रहा है तो बच्चों वापस आने में 2 समय लग रहा है। तो ये जाने का समय है, ये आने का समय है। और आपको जो दे रखा है शांत जल में बोट की चाल, यानी B दिया हुआ है, और आपसे W पूछा है। तो बच्चों आपको जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आपको बताया B/W, यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ, B/W। तो बच्चों B दिया है आपको, इधर क्वेश्चन रखेंगे 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं, 15/2। W हमें ज्ञात करना है बच्चों, और दोनों समय का योग कितना होगा, 3 होगा, और दोनों समय का अंतर कितना होगा बच्चों, 2 में से गया 1 होगा बच्चों। तो 3×5 = 15, 3 से 5 15 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। और बच्चों जब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो W की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्योंकि W तो इधर चले जाएगा, तो 2 से 5 काटेंगे। अब 5 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2.5 आपका W आ जाएगा, यानी 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके धारा का वेग आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। इतने आसान तरीके से बच्चों आप कर सकते हैं
बी दे रखा है, डब्ल्यू ज्ञात करना है, दोनों समय का योग बटे दोनों समय का अंतर। जाने में अगर एक समय लग रहा है, वापस आने में 2 समय लग रहा है, उसे यूनिट में कह सकते हैं। ये कह सकते हैं अगर जाने में 1 घंटा लगता है, वापस आने में 2 घंटे लगते हैं, दुगना समय बैठ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे कैसे करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा की दिशा में, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 3 गुना समय लग रहा है, और इस नौका की जो चाल दे रखी है बच्चों वो बी दे रखा है। तो हमने देखा बी दिया हुआ है आपको 9 किलोमीटर, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है, और 3 गुना समय का मतलब बच्चों अगर जाने में 1 समय लग रहा है, वापस आने में 3 समय लगेगा, तो रेशियो बनेगा 1:3 का। तो दोनों समय का योग कितना हुआ, 4 हुआ, और दोनों समय का अंतर बच्चों कितना हुआ, आप कहेंगे 3 में से गया 2 हुआ, 2 से 4 काटेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से बच्चों 9 को डिवाइड करेंगे तो W जो आ जाएगा 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा का वेग आ गया बच्चों। ये आपका ए ऑप्शन है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। दो बातें याद रखनी, एक आपको क्या दे रखा है और एक समय का रेशियो क्या है बच्चों, और आपसे धारा का वेग ये पूछा है। आगे देखते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तथा परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है बच्चों। एक तो उसने दिया बच्चों कि धारा के विपरीत उसे 3 गुना समय लग रहा है, और नाव जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये बच्चों उसकी जो स्पीड होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, यानी अब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तो 6 किलोमीटर पर आवर बच्चों। तो हमें दिया है बी दिया हुआ है, तो 6 किलोमीटर बी दे दिया, डब्ल्यू ज्ञात करना है, धारा का वेग ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है बच्चों। और 3 गुना समय का मतलब यही तो हुआ बच्चों, 3 गुना, जाने में 1 समय लग रहा है, वापस आने में 3 समय लग रहा है, तो 3 अरे कितना हुआ 4 हुआ, और 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 हुआ, और 2 से 6 काटेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने आसान तरीके से आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि बी दे रखा था, डब्ल्यू ज्ञात करना, दोनों समय का योग कितना हुआ 4 हुआ, दोनों का अंतर 2 हुआ, 2 से 4 काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 6 है, और डब्ल्यू आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसका 4 गुना समय लग रहा है बच्चों, ये 4 गुना समय, और धारा की गति दी हुई है 6 किलोमीटर। बस आपको ध्यान देना है इन दो बातों पर, एक तो ये जो समय दिया हुआ है, और एक आपका ये दिया, और ये क्या दिया बच्चों, धारा की गति, यानी अब कई बार आपको डब्ल्यू दिया हुआ है, और 4 गुना समय, जाने में 1 समय लग रहा है तो वापस आने में 4 समय लग रहा है, तो 4 समय लग रहा है बच्चों। तो इसे हल करेंगे, पी हमें ज्ञात करना है, डब्ल्यू इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, दोनों का योग कितना हो गया 5 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, और 2 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर बच्चों। यानी शांत जल में बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख रहे हैं बच्चों कितना मतलब जो है बड़ा सवाल कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। आपको सिर्फ जो आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पे आपको इन सारे सवालों को कर देना है। आगे बढ़ते हैं। एक समर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाने में 4 घंटे, यानी एक बंदरगाह है यहाँ से वहाँ तक जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, और वापस वहाँ से यहाँ आने में 5 घंटे का समय लग रहा है। ये कहा है बच्चों, जाने में 4 घंटे हैं, वापस आने में 5 घंटे हैं। आपको ध्यान देना इन पर, यहाँ आपको बिल्कुल समय बता दिया कि जाने में 4 घंटे लगे, वापस आने में 5 घंटे लगे हैं, और उसने धारा की गति बच्चों, धारा की गति दी हुई है, और क्या पूछा, दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी पूछी है। आपको बच्चों शांत जल में बोट की चाल, यानी भी नहीं पूछा, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है बच्चों। इस तरीके से है जैसे ये 2 स्थान हो गए, और 2 स्थान में ये स्थान है, ये बी स्थान है, और यहाँ से यहाँ गया बच्चों तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं, और वापस आया बच्चों उसे 5 घंटे लग रहे हैं स्टीमर को। तो यहाँ धारा की गति दी हुई है तो वही लगाएंगे बच्चों। बी हमें अगर ज्ञात करना हो तो बी बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समय का योग करेंगे 9 आ जाएगा, और दोनों का अंतर कितना 1 आ जाएगा। तो बी जब हमें बच्चों निकालना है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी हमारा शांत जल में चाल जो आई
वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और बच्चों इसने W जो दिया था वो दिया था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, आप ये बताइएगा कि जब व्यक्ति शांत जल में चाल हमारे पास 18 है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बच्चों जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में बच्चों चाल क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर हम B और W दोनों को जोड़ देंगे, यानी 18 और 2 20 हो जाएगा। यानी जाने में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जब जाने में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो वापस आने में चाल क्या होगी बच्चों? आने में चाल आप कह सकते हैं कि 18 में से 2 गए 16 किलोमीटर प्रति घंटा आने में चाल हो जाएगी। अब बच्चों जाने में से समय कितना लगा है? आप कहेंगे सर जाने में से यहाँ तक जाने में 4 घंटे लगे थे, यानी जाने में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 2 20 DSS हो जाएगा। तो 20 की स्पीड से अगर जाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो उसने 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? आप कहेंगे सर 4 घंटे में वो 20 चौक 80 किलोमीटर जाएगा। यानी अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी डिस्टेंस जो भी आपको दिया जाएगा तो जाने में चाल उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और 4 घंटे लगेंगे तो 4 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप आने की चाल से निकालना चाहें तो आने की चाल बच्चों उसकी 16 हो जाएगी, 18 में से 2 माइनस हो जाएंगे। और आने में उसे कितना समय लगा है? आने में से 5 घंटे लगे हैं। जब वो 16 की चाल से आया है, 1 घंटे में 16 आता है, 5 घंटे में कितना आएगा? आप कहेंगे 16 पंजे 80 किलोमीटर आएगा। तो आने की चाल मतलब आने की भी जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो 80 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 80 किलोमीटर हो जाएगी। तो 80 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल यानी उसने बी दिया हुआ है और तैरकर धारा की दिशा में तैरकर वापस आने में 3 गुना। एक तो आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है। उसने बी दिया है बच्चों और धारा का वेग ज्ञात करना है, यानी 5/W बराबर 3 गुना समय। जाने में 1 समय लग रहा है, वापस आने में 3 गुना समय लग रहा है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दोनों का अंतर कितना हो बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हुआ और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो W आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी W हमारा ये आ जाएगा B/W। B 5 दे रखा है, W ज्ञात करना है। दोनों समय का जोड़ 3 और 1 4 हुआ और दोनों का अंतर 3 में से गए 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 5 डिवाइड करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़े। एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से तैर सकता है। यानी शांत जल में बी दिया हुआ है बच्चों और विपरीत विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगता है धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय का 2.5 गुना। यानी विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है बच्चों जाने के समय से 2.5 गुना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? धारा का वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें जो दिया है वो हमें दिया है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चाल, यानी बी दिया बच्चों। तो ये आ जाएगा बी और डब्लू हमें ज्ञात करना है। और 2.5 गुणे का मतलब बच्चों जाने में 1 समय लगा है, वापस आने में 2.5 गुना। तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 1 और 2.5 को जोड़ेंगे 3.5 हो जाएगा। और जब दोनों का अंतर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2.5 में से घटाएंगे 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये देखिएगा 3.5 से 3.5 कैंसिल आउट हुआ तो W कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को हम इतने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक जो आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन को करके सॉल्व करना है बच्चों। आगे बढ़े। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा विपरीत यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यानी जितनी दूरी धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है विपरीत उतनी ही दूरी बच्चों 1.5 घंटे में तय करती है। फिर यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा W दे दिया है और शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करना है बच्चों। तो आप ये देखिएगा, या दूरी पूछ सकता है या आपसे चाल पूछ सकता है। तो बच्चों इसने बी ज्ञात कराया है तो बी और डब्ल्यू दिया इसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहेगा जाने में 1 घंटा समय लगता है, यानी यहाँ से गया 1 घंटा और वापस आया बच्चों 1.5 घंटे में। यहाँ से आया 1 घंटे में और वापस 1.5 घंटे में आया। तो आपको बताया है कि दोनों का योग करेंगे 1.5 और 1 जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा बच्चों। और जब दोनों का अंतर करेंगे 0.5 हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। और जो बी आ जाएगा 5 3 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। बच्चों जो शांत जल में बोट की चाल आई वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर आपसे दूरी भी पूछा जाए बच्चों तो आप ये देखिएगा कि उसकी जो चाल है
धारा की दिशा में जो चाल है, मतलब धारा की दिशा में चाल अगर देखते हैं तो शांत जल में बोट की चाल तो 15 है, और धारा का वेग दिया बच्चों W जो दिया है वो 3 दिया हुआ है, तो जाने में जो चाल बन जाएगी 15 और 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। और उसने जो दूरी तय की थी 1 घंटे में तय की थी, तो उसकी चाल मतलब 15 और 3 18 की चाल से अगर 1 घंटे में दूरी तय करता है तो दूरी आ जाएगी 18 किलोमीटर की। बात समझे बच्चों? भाई एक घंटे में उसने दूरी तय कर ली, और उसकी जाने की चाल कितनी है? जाने की चाल है 18 किलोमीटर, क्योंकि बी और डब्ल्यू दोनों जुड़ेंगे। आगे बढ़े। शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेता है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा बच्चों? तो 9 से 1/3 शांत जल में वेग दिया है, यानी बी दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं 9 × 27 और 1 28/3 किलोमीटर। ये आपका बी दिया हुआ है, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। और बच्चों समय जो लिया है 3 गुना समय, 3 गुणे का मतलब ये ही तो हुआ बच्चों, जाने में 1 समय लग रहा है, वापस आने में 3 समय लग रहा है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 4 काटेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा। और बच्चों आपको डब्ल्यू निकालना है, तो 3 से 14 को डिवाइड कर लीजिएगा। 3 चौक 12, 4 सही 2 बचा, 2/3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डब्ल्यू इधर चल जाएगा बच्चों, 14/3 आ जाएगा। 14 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ही 2/3 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप इसे सोल्व कर रहे हैं बच्चों। आगे देखिएगा। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय ले लेती है। बच्चों ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लिया, यानी जाने में जो समय लिया उसने आधा लिया आने के मुकाबले। यानी अगर आने में वो 2 घंटे ले रहा बच्चों, तो जाने में सिर्फ उसने 1 ही घंटा लिया था। यानी धारा की दिशा में गया था, क्योंकि जाने में बच्चों कम समय लगेगा, जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसे समय कम लगेगा, और जब धारा के विपरीत आएगा तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। तो धारा की दिशा में जाने में अगर उसे 1 घंटा लगता है बच्चों, तो वापस आया वो 2 घंटे में, या 1-2 का रेशियो कह सकते हैं। जाने में अगर 1 समय लगा था तो वापस आने में 2 समय लगा बच्चों, ऐसे 2 घंटे भी कह सकते हैं। 1-2 का रेशियो हो गया आपका। फिर इसने क्या कहा बच्चों? शांत जल में नाव और धारा का वेग का अनुपात पूछा है, यानी अनुपात बी और डब्ल्यू का रेशियो ज्ञात करना है बच्चों। जब बी और डब्ल्यू का रेशियो ज्ञात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है दोनों समय का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और दोनों समय का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो बना बी और डब्ल्यू का वो 3:1 बना बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। B/W यहाँ बी और डब्ल्यू कोई सा नहीं दिया था, बस उसने उनका रेशियो पूछा था। तो दोनों का जोड़, समय का जो भी दे रखा है और समय का अंतर करेंगे, दोनों का जोड़ 3 आ जाएगा और दोनों का अंतर 1 आ जाएगा, तो 3 से 1 हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े बच्चों। किस तरह क्वेश्चन होंगे आप देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन इसी वेराइटी के हैं बच्चों। ये आपको खुद करने हैं, और आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। बच्चों आप इनके ऑप्शन दीजिएगा, और मतलब सोल्व करके कमेंट में जो है बताइएगा कि हमारे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका है, 11वें का ये ऑप्शन, 12वें का ऑप्शन। तो इस तरीके से सोल्व करके आप ऑप्शन में लिख दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो उसे भी बताइएगा, उसे भी जो है सोल्व करके आपका आंसर उसमें कमेंट्स में दे देंगे। तो इस तरीके से ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपको एक ही वैरायटी के क्वेश्चन लिए थे मैंने, तो आपको ये जो है ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल, जो हमारा एग्जामपुर फैमिली का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो है बताइएगा कि किस तरीके से आपको जो है अच्छी अच्छी यहाँ पर जो है वीडियो मिल रही है। उसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।